कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। आज की तारीख में दुनिया के नक्शे पर बारूद की गंध फैली हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि इसने भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए आर्थिक सुनामी के संकेत दे दिए हैं। इस मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों से एक ऐसी अपील की जिसने न सिर्फ सराफा बाजार बल्कि आम आदमी की रसोई तक में हलचल पैदा कर दी है। नमस्कार, मैं हूँ राधा प्रिया और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज हम बात कर रहे हैं उस मास्टर स्ट्रोक की जिसकी चर्चा इस वक्त देश के हर नुक्कड़ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो रही है। हर सरहद पर गोली चलती है तो उसकी गूंज सीधा हमारी जेब तक पहुंचती है। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच डॉलर की मजबूती और रुपए की गिरती साख को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश में गोल्ड स्ट्राइक की अपील की है। उन्होंने साफ कहा है, अगले 1 साल तक सोना खरीदना बंद कर दिया जाए। आखिर क्यों सोने का मोह त्यागना आज की सबसे बड़ी देशभक्ति बन चुकी है? आइए समझते हैं इस पूरी गणित को। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध पर टिकी है। 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग ने ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल मचा दी है। भारत के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि खाड़ी देशों से आने वाली पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की सप्लाई पर असर पड़ने लगा है। ऐसे मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि इस संकट से निपटने के लिए हमें अगले 1 साल तक सोना नहीं खरीदना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि कुकिंग ऑयल, पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में भी कटौती करने की सलाह दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला सोना ना खरीदना या खाने का तेल कम इस्तेमाल करने से युद्ध और हमारी अर्थव्यवस्था का क्या लेना देना है? दरअसल ये पीएम मोदी का क्राइसिस मैनेजमेंट वाला लॉन्ग टर्म प्लान है। जब हम बाहर से कोई सामान मंगवाते हैं तो हमें उसका भुगतान डॉलर में करना होता है। युद्ध की वजह से डॉलर महंगा हो रहा है और रुपया भी गिर रहा है। पीएम मोदी चाहते हैं कि हम अपनी उन जरूरतों को कम करें जो बहुत जरूरी नहीं है, ताकि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बचा रहे और देश की आर्थिक सेहत बिगड़ने ना पाए। भारत में सोने का मोह किसी से छिपा नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि भारत हर साल करीब 6 लाख करोड़ रुपए का सोना विदेशों से आयात करता है। यह कितनी बड़ी रकम है जिसे चुकाने के लिए हमें भारी भरकम डॉलर की जरूरत पड़ती है। पीएम मोदी ने अपील की है कि देश हित में लोग 1 साल तक सोने के गहने ना खरीदे। उन्होंने याद दिलाया कि एक जमाना था जब देश पर संकट आता था तो लोग अपना सोना दान करते थे। आज दान की जरूरत नहीं है। बस इतना तय कर लें कि साल भर हम सोना खरीदकर विदेशी मुद्रा पर बोझ नहीं बढ़ाएंगे। हालांकि गोल्ड को लेकर पीएम मोदी की इस अपील का सीधा असर ज्वेलरी इंडस्ट्री पर और स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। देश भर के ज्वेलरी कारोबारी इस बात से चिंतित है कि अगर लोगों ने सोना खरीदना बंद कर दिया तो पूरी इंडस्ट्री का भट्टा बैठ जाएगा और इस सेक्टर से जुड़े लाखों परिवारों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं शेयर बाजार में भी इस अपील का नेगेटिव असर दिखा, क्योंकि निवेशकों ने पीएम की इस बात को भविष्य में आने वाले किसी बड़े आर्थिक संकट के संकेत के तौर पर लिया है। दरअसल सोने को लेकर इस आर्थिक अपील के पीछे विदेशी मुद्रा और आयात निर्यात संतुलन का गणित जुड़ा हुआ है। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत का सोने का आयात अब भी एक बड़े स्तर पर बना हुआ है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग प्रभावित होती है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत का आयात उसके निर्यात की तुलना में ज्यादा है। ऐसे में जब विदेशी भुगतान करना होता है तो डॉलर की जरूरत बढ़ जाती है। इस वजह से मौजूदा हालात में पहले की तुलना में ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जानकारों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीएम मोदी की इस गोल्ड स्ट्राइक के पीछे 3 सबसे बड़ी वजहें हैं। पहली वजह यह है कि युद्ध के इस अनिश्चित दौर में अगर हम डॉलर कम खर्च करेंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी स्थिर रहेगी। दूसरी बड़ी वजह यह है कि सरकार चाहती है कि लोग नया सोना मंगाने के बजाय अपने पास रखे पुराने
जेवरों को ही रिसाइकल करें। इससे ज्वेलरी इंडस्ट्री का कामकाज भी जारी रहेगा और विदेशों पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। वहीं तीसरी और सबसे अहम वजह युद्ध के चलते कच्चे तेल और खाद की बढ़ती कीमतें हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन दोनों वस्तुओं के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसका सीधा असर आयात लागत पर पड़ रहा है। भारत अपनी ऊर्जा और कृषि जरूरतों के लिए इन वस्तुओं पर काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में इनका आयात करना जरूरी भी है, लेकिन बढ़ती कीमतों की वजह से आयात बिल पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। इस स्थिति में सरकार के सामने चुनौती है कि किन क्षेत्रों में खर्च को नियंत्रित किया जाए ताकि विदेशी मुद्रा पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। सिर्फ सोना ही नहीं, भारत अपनी जरूरत का करीब 11 लाख करोड़ का कच्चा तेल और 1.61 लाख करोड़ का खाने का तेल भी विदेशों से मंगाता है। इसी को देखते हुए लोगों से अपील की गई है कि जहां जरूरी ना हो वहां पेट्रोल डीजल कम खर्च करें। अगर काम के लिए बाहर जाना जरूरी है तो अपनी निजी गाड़ी के बजाय मेट्रो का इस्तेमाल करें या फिर एक ही गाड़ी में कई लोग मिलकर दफ्तर जाएं। पेट्रोल डीजल बहुत जरूरी है, इसलिए इससे बहुत ज्यादा कटौती मुमकिन नहीं है, लेकिन खाने के तेल और सोने के मामले में हम बड़ी बचत कर सकते हैं क्योंकि इन पर होने वाले खर्च को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर अब दिखने लगा है। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में भारत का विदेशी मुद्रा करीब 728 अरब डॉलर था, जो मई के पहले हफ्ते तक घटकर लगभग 690 अरब डॉलर रह गया, यानी करीब 2 महीने में 38 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट की एक बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का बढ़ना बताया जा रहा है, जिससे भारत का आयात खर्च भी बढ़ गया है। अगर ये स्थिति लंबी चलती है तो आयात पर नियंत्रण नहीं किया जाता तो इसका असर विदेशी मुद्रा भंडार पर और गहरा पड़ सकता है। अमेरिका और ईरान युद्ध को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन शांति समझौता अभी भी अटका हुआ है। अगर ये युद्ध और लंबा खिंचता है तो भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। पीएम मोदी का ये फॉर्मूला असल में आत्मनिर्भरता और बचत का एक जबरदस्त मेल है। ये अपील हमें याद दिलाने के लिए है कि युद्ध भले ही 2 देश लड़ रहे हों, लेकिन उसका असर भारत की रसोई और आम आदमी की जेब पर ना पड़े। ये जिम्मेदारी हम सबकी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।